बिहार चुनाव का पहला दौर खत्म हुआ और अपने पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ी पहेली। एक तरफ वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो दूसरी तरफ जीत के दावे ऐसे आए जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। तो आखिर इस चुनावी पहेली का सच क्या है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम उस रहस्यमयी आंकड़े को देखेंगे जिसने सबको उलझा दिया है। फिर हम एनडीए और महागठबंधन दोनों के दावों की गहराई में जाएंगे। इसके बाद समझेंगे कि इन बयानों के पीछे की असली पॉलिटिक्स क्या है, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि नतीजा असल में किसके पक्ष में जा सकता है। चलिए बिना देर किए सीधे उस नंबर पर आते हैं जो इस पूरे सियासी ड्रामे के सेंटर में है। 64.66%। जी हाँ, यही वो आंकड़ा है जिसने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया है। ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि बिहार के चुनावी इतिहास में हुआ अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि इस एक सवाल के जवाब में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जा रही हैं। तो सवाल उठता है कि ये नंबर इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? देखिए, पॉलिटिक्स में ना ज्यादा वोटिंग का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। हो सकता है कि लोग सरकार के काम से इतने खुश हों कि उसे जिताने के लिए टूट पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सरकार से इतने नाराज हों कि उसे हटाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोट करें। और बस इसी वजह से दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सत्ता में बैठी एनडीए इस बढ़े हुए मतदान को कैसे देख रही है। एनडीए की तरफ से जो दावा आया है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। सीधा सीधा कहा गया है कि वो 160 से भी ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। ये सिर्फ जीत का दावा नहीं, ये एक तरफा जीत का ऐलान है। तो एनडीए का लॉजिक क्या है? उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कह रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकलें, मतलब वो सरकार के काम से खुश हैं। ये वोट उनके विकास के काम पर, मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसे की मुहर है। खासकर महिला वोटर्स और वो लोग जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है, उन्होंने जमकर वोट किया है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। विपक्ष यानी महागठबंधन इसी 64.66% के आंकड़े को बिल्कुल उल्टी नजर से देख रहा है। महागठबंधन के लिए ये आंकड़ा साफ साफ एक ही चीज कह रहा है, एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार विरोधी लहर। उनका कहना है कि ये वोट समर्थन का नहीं बल्कि गुस्से का है। लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। और वो अपना ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं? जमीनी मुद्दों पर। उनका फोकस है बेरोजगारी, गरीबी और पलायन पर। उनका मानना है कि बिहार के नौजवान, गरीब, वो सब इन समस्याओं से परेशान हैं और उन्होंने एक नई उम्मीद, एक बदलाव के लिए वोट डाला है। तो देखिए, तस्वीर कितनी दिलचस्प है। एक ही वोटिंग, एक ही आंकड़ा, लेकिन मतलब दो। एक तरफ इसे विश्वास का प्रतीक बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे बदलाव की लहर कहा जा रहा है। अब यहाँ पर एक और भी दिलचस्प बात है। चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और ये सोचते हैं कि ये दावे सिर्फ दावे हैं या इनके पीछे कोई गहरी रणनीति भी है। मतलब अभी तो एक भी वोट गिना नहीं गया, फिर इतने बड़े बड़े दावे क्यों? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? असल में ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। समझिए, ये एक तरह का माइंड गेम है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश। आप एक बड़ा सा टारगेट सेट करते हैं, जैसे 160+ सीटें। इससे होता क्या है? आपके अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ जाता है, पब्लिक में एक हवा बनती है कि आप जीत रहे हैं, और साथ ही आपके विरोधी पर दबाव भी बनता है। और अगर हम दोनों की रणनीति को देखें तो फर्क साफ नजर आता है। एनडीए बात कर रही है विकास की, शासन की, और साथ ही जंगल राज की वापसी का डर दिखा रही है। वहीं महागठबंधन सीधा हमला बोल रहा है बेरोजगारी और पलायन पर, और सरकार की नाकामियों को गिना रहा है। दोनों के टारगेट वोटर भी अलग हैं। तो इन दावों और जवाबी दावों के बीच सच्चाई कहाँ हो सकती है? असलियत क्या है? चलिए अब इस पे बात करते हैं। देखिए, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। वोटिंग से पहले जितने भी ओपिनियन पोल्स आए थे, सबने एक ही बात कही थी, मुकाबला कांटे का है। किसी ने भी एक तरफा जीत की भविष्यवाणी नहीं की थी। इसको जरा आंकड़ों से समझिए। बिहार में सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीटें, ये है मेजॉरिटी का आंकड़ा। और एनडीए दावा कर रही है 160 से भी ज्यादा का। मतलब वो सिर्फ जीत नहीं, बल्कि एक जबरदस्त जीत की बात कर रहे हैं, जो कि बहुमत के निशान से काफी आगे है। तो आखिर में बिहार की किस्मत का फैसला
इसी एक सवाल पर आके टिक गया है। क्या ये वोट उन लोगों का इनाम है जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिला, या फिर ये वोट उन नौजवानों की आवाज है जो बदलाव चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं? असली जवाब तो नतीजों के दिन ही मिलेगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, बिहार की ये चुनावी जंग अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है।